हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस वीक के मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस लिए? गुजरात स्टेट में लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए ये एग्रीमेंट यानी कि एमओयू कंपनी ने साइन किया है। और दोस्तों, इसके चलते इन्वेस्टमेंट होगा लगभग 25,000 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, इसी के चलते सरकारी कंपनी एनएलसी इंडिया लिमिटेड ये इस वीक में फोकस में आई थी। अब बात करते हैं प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी का प्लान है अपनी एनुअल सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी डबल से भी ज़्यादा बढ़ाकर 10.6 गीगावाट और 11.1 गीगावाट करने का। और दोस्तों, ये कंपनी के 11,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान का पार्ट है। और दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है डोमेस्टिक डिमांड पूरी करने के लिए। ये एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। और दोस्तों, प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी का प्रेजेंट 3.2 गीगावाट का सेल्स मैन्युफैक्चर और 5.1 गीगावाट मॉड्यूल्स का एनुअल मैन्युफैक्चर है। और इसी के चलते प्रीमियर एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में थी। अब बात करते हैं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इन दोनों कंपनी ने एमओयू यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में एंटर किया है। और दोस्तों, एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड ने अपनी होली ओन सब्सिडरी कंपनी के थ्रू इस एमओयू में एंटर किया है। और दोस्तों, ये एमओयू इन्होंने किस लिए साइन किया है? तो हेल्थ केयर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस इकोसिस्टम में स्ट्रेटेजिक कोलेबोरेशन इस्टेब्लिश करने के लिए ये एक बड़ा कदम दोनों कंपनियों ने उठाया है। और इसी के चलते ये दोनों कंपनियां फोकस में थी। बात करते हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ एग्रीमेंट साइन किया है 4,000 करोड़ रुपए का रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट के लिए। और इसी के चलते केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आई थी। अब बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन और गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी है कि गेल इंडिया लिमिटेड के साथ 50-50% ज्वाइंट वेंचर कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए। और दोस्तों, ये दोनों कंपनियां ज्वाइंट वेंचर कंपनी के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम करने वाले हैं। और इसी अपडेट के चलते ये दोनों कंपनियां फोकस में आई थी। अब बात करते हैं एंजल वन लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस वीक में एंजल वन लिमिटेड ने 23 रुपये पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है 21 जनवरी 2026। और एंजल वन लिमिटेड ने 1:10 का स्टॉक स्प्लिट भी अनाउंस किया है, लेकिन स्प्लिट को देने के लिए रिकॉर्ड डेट फिक्स नहीं की है एंजल वन लिमिटेड ने। और कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। और कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आए हैं 1335 करोड़ रुपए। और कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर 3 में आया है 269 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते एंजल वन भी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने क्वार्टर 3 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंपनी की कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आई है 901 करोड़ रुपए। वैसे ही कंपनी का नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आया ही 269 करोड़ रुपए। और इसी अपडेट के चलते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी भी फोकस में आ चुकी है। करते हैं सरकारी कंपनी भेल यानी कि भारत हेवी
इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए अंडर स्लग ट्रैक्शन ट्रांसफॉर्मर्स का सप्लाई शुरू कर दिया है और इसी अपडेट के चलते भेल ये कंपनी भी इस वीक में फोकस में थी। अब बात करते हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 का यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 9 महीने का बिजनेस अपडेट डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों इस कंपनी का ऑपरेशनल कैपेसिटी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 48% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2026 के पहले 9 महीने में आया है 17,238 मेगावाट, जो एक साल पहले था 11,609 मेगावाट। वैसे ही कंपनी की एनर्जी सेल्स भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 37% से ग्रो हुई है और ग्रीनफील्ड एडिशन भी 650% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हुई है। और दोस्तों इसी अपडेट के चलते अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ये कंपनी भी इस वीक में फोकस में थी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने इस वीक की मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात की है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।